Hello students, how are you? I will teach you exercise 4.3 and 4.4 in mathematics. दो चरों वाले रेखिक समीकरण। इस प्रश्नावली में हम जो है अब आपको ग्राफ खींचना सिखाएंगे। देखिए इसी का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें कह रहा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ग्राफ खींचना है हमको, बहुत ध्यान से पूर्वक समझना है। इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है। इसी में पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये दो चर हैं x और y और रेखिक समीकरण है, एक घातांक समीकरण है। इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो देखिए इसमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस एक्स। ये जो हमारी समीकरण आई, इसमें अपने पास से x की कुछ भी वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू हमने लिया 0, x इज इक्वल टू 0, तब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू अपने पास से लेने, कोई वो नहीं कि निश्चित नहीं है, यही संख्या ले, जो जी करे वो ले लेना। x इज इक्वल टू 2 लिया, तब y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी जो है एक टेबल निकल के आई। जी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, कम से कम 3 पॉइंट जरूर लेने हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से जो है हमारी लाइन खींच जाएगी। यदि 2 पॉइंट लेंगे और उन तीनों पॉइंट से ये भी जानकारी हो जाएगी, यदि उन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो है एक सीधी रेखा आ रही है तो हमारा ग्राफ सही है, वरना गलत है। क्योंकि दो बिंदु तो कहीं पे मिला दो तो सही हो ही जाते हैं, सीधी रेखा खींच जाती है। लेकिन यदि 3 बिंदु एक सीध में नहीं आ रहे, सीधी रेखा नहीं खींच रही, तो हमारा ग्राफ गलत है। तो हमारा क्या था, x बराबर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू आया 2। x इज इक्वल टू लिया 2 तो y इज इक्वल टू आया, इसमें x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू 3 आया था। और 2 पे, 1 पे 4, 0 पे 4, 1 पे 3, 2 पे 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इनको हमको ग्राफ खींचना है। इसमें क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर लेना है। इसमें भी ये जो काम है हमारा, ये लाइन वाले पेज पर कर लेंगे, ग्राफ की कॉपी पर। इसमें क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष ले लेते हैं और एक वाई अक्ष। ये अपने पॉइंट के हिसाब से ले लेते हैं, करीब 20 से में लेते हैं। ये कच्ची पेंसिल से खींचना है। ग्राफ आपको कच्ची पेंसिल से खींचना है। इसको एक्स अक्ष और इसे एक्स डैश कह देते हैं, और इसको वाई और ये वाई डैश। ये ओरिजिन पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसे ओ कह दीजिए। फिर इसमें दाएं साइड में प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से इधर ले लो, -1 -2 -3
-4 -5 -6 ऐसे ऊपर को प्लस के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे को माइनस के होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। क्या थे हमारा? x पे 0 था और y कितना था? 4। ये वाला पॉइंट ये आया, ये था आपका 0 और 4। इनको बिंदु ए बी सी डी कह दीजिए। इसको ए बिंदु कह दो, इसे बी और इसको सी। तो ए बिंदु के हमारे निर्देशांक आ गए ये ए के। अब बी के निर्देशांक हैं। बी के हैं 1 3, एक्स पर 1 और वाई है 3। ये हुआ आपका बी पॉइंट और इसके हैं 1 और 3। अब इससे तीसरा पॉइंट सी है 2 2, एक्स पे 2 और वाई पे 2। ये बिंदु हो गया सी और इसके हो गए 2 2। तो इनको मिला दीजिए। देखिए ध्यान से, ये तीनों बिल्कुल एक बिंदु सीधी रेखा में आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है ग्राफ सही है। ये इसलिए कम से कम 3 बिंदु अवश्य लेने हैं, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि हमारा ग्राफ सही है या गलत है। अब ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है आपको पहले क्वेश्चन लाइन वाले पेज पे थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4। इसमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूसरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। पहले तो इसकी समीकरण बनाएंगे। तो क्या कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है 8 रुपये। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है? 8 रुपये। फिर कह रहा है अगले प्रति किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपये। अगले प्रति किलोमीटर का किराया बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर है और कुल किराया कितना है? कुल किराया y रुपये। कुल किराया है y रुपये और कुल दूरी x किलोमीटर है। तो जो आपको दिया गया है वो कह रहा है कुल किराया कितना है? y। y इज इक्वल टू पहले किलोमीटर के लिए है 8 रुपये, तो 8 गुणा 1 प्लस आगे जो हमारी जो कुल दूरी थी x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर हटा के जो दूरी बची उसका किराया है 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो 5 और जो शेष दूरी बची कितनी है? x में से 1 निकल गई। ये y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x और -5 और y इज इक्वल टू ये आ गया आपका 5x प्लस 8 में से 5 गए 3। ये हमारी समीकरण बन गई। इसका ग्राफ भी हम
पहले की तरह खींचेंगे, अपने पास से ही एक्स की कुछ वैल्यू रख करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स इजिकल टू पहले हम 0 रखा, तब वाई इजिकल टू इसमें 0 रखिए, 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 3 इजिकल टू 3। ऐसे ही एक्स इजिकल टू अब देखिए हम इसमें 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, ऊपर को ज़्यादा ग्राफ से बाहर निकल जाएगा, तो थोड़ा बहुत पॉइंट हम प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने जो है इसमें -1 लेकर देख लीजिए, तब y इजिकल टू 5 इंटू -1 और प्लस 3, -5 और प्लस 3, यह आ गया आपका -2। अब ऐसे ही x अपने पास से ही -2 रख कर देख लीजिए, तब y इजिकल टू 5 इंटू -2 और प्लस 3, तो -10 और प्लस 3, तो ये हो गया आपका -7। मतलब प्लस माइनस ऐसे ले लेते हैं कि उसको हमारे ग्राफ को आ जाए। अब हम यहाँ तक प्लस लिए जाते, तो मान लिया हमने इसमें 5 और प्लस का 1 लेते, तो 5 और 3 8 हो जाता, तो हमारे खाने में ऊपर को ग्राफ छोटा पड़ जाता। या 2 ले लेते, 5 टू जा 10 और प्लस 3 13, 13 खाने ऊपर को गिनने भारी हो जाते, क्योंकि इतना ग्राफ बड़ा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों साइड में ले सकते हैं। तो इसकी भी हमारी जो है एक टेबल निकल के आई है। टेबल हमारी एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू निकल रही है। एक्स की जगह 3 रखा तो कितना आया, एक्स की जगह 0 रखा तो ये आया आपका 3, 0 3, और एक्स की जगह -1 आया तो ये -2, और एक्स की जगह -2 रखा तो ये आया आपका -7। इसे ए बिंदु कह दीजिए, इसे बी कह दीजिए, इसे सी कह दीजिए। तो क्या आया 0 3 -1 2 और -2 7। इसका भी हमको कोई ग्राफ खींचना है। एक अन्य ग्राफ पेपर ले लीजिए, इसमें भी उसी टाइप से बीच में कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लीजिए। खींचना है कच्ची पेंसिल से, ये ध्यान रखना है। और पेंसिल की नोक बहुत बारीक होनी चाहिए, क्योंकि खाने बहुत बारीक होते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हुआ, और ये आपका वाई अक्ष हुआ, एक्स डैश वाई और वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1, इसे वो कह देते हैं माइनस या 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसका ग्राफ खींचते हैं 0 पे 3, 0 पे 3, ये आपका पॉइंट हो गया ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके 0 3। फिर है बी, बी में है -1 और -2। देखिए एक्स अक्ष पे -1 ये आया,
और वाई पे भी -2 है, नीचे को है ये वाला पॉइंट। ये आपका हो गया बी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1 और -2, ये 2 हो गए। अब तीसरा पॉइंट और ले लीजिए। एक्स पे कितना है, -2 ये, और वाई पे है -7, तो ये आगे और पॉइंट ले लीजिए 7 8, तो ये आया 2 पे -7, ये आपका सी बिंदु हो गया। सी पे आ गया आपका ये -2 और -7, इनको हम खींचते हैं लाइन। तो देखिए ध्यान से, ये लाइन हमारी जो है 0 पे 3 था, ये रहा। बहुत बारीक खाने हैं, ध्यान से रखना है। ये हमने मिलाया, जो है तीनों पॉइंटों को मिलाने से बिल्कुल एक सरल रेखा बनती है। तो इसी प्रकार से हमारा ये ग्राफ खींचेंगे। जो इक्वेशन में है उसमें जो है हम x की वैल्यू जो है अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइज किसी की है 4.4, एक क्वेश्चन जो है उसका ले लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, का फर्स्ट एक चर वाले, तो y = 3, ये एक चर ही है। इसको जो है हम लाइन पर दर्शाते हैं। ये हमने कोई लाइन खींच ली। तो कहीं को 0 दे दिया, 1 2 3 4 5, इस साइड में -1 -2 -3 -4। तो कह रहा है कि y = 3 को एक चर का रेखीय समीकरण लेते हुए अंक रेखा का इस पर प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, y = 3, तो ये 3 तक गिन लो। ये हो गया आपका y = 3, एक चर है, कैसे भी दर्शा दीजिए। अब ऐसी का सेकंड पार्ट है, y = 3 का ज्यामितीय निरूपण। अब y = 3 में x का तो है नहीं, ये दो चर में खींचनी है। तो क्या करेंगे, इसमें y = 3 को हमको दो चर बनाना है, तो क्या करेंगे, 0x + y = 3। अब इसकी उसी की टाइप से जैसा आपने पहले टेबल बनाई थी वही बनाते हैं। x = 0, तब y = क्या आया, 3। अब x = 2 ले लीजिए, तब y = 3, और x = -2 ले लीजिए, तब y =
3। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है। इसकी टेबल और बना दीजिए। टेबल हमारी ये बन जाती है। तो ये हमारा x इजिकल टू, नहीं ऊपर मत ए बी सी लेंगे, इसमें x इजिकल टू और y इजिकल ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, 3 बिंदु जरूर लेने हैं। तो हमारा जो है x 0 पे 3 और 2 पे 3 और -2 पे 3। इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। खींच लीजिए इसका ग्राफ। x डैश y और y डैश, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमको लेना है पहला पॉइंट है 0 3, x पे 0, y इजिकल टू है 3। ये हमारा पॉइंट ये आया, ए का क्या हो गया 0 3। फिर हमने बी पॉइंट लिया, बी पॉइंट है 2 3, x पे 2 और y इजिकल टू 3। ये आया बी बिंदु 2 और 3। फिर आगे लेते हैं -2, -2 पे 3, -2 इधर को हो गया और ये आ गया, ये सी बिंदु हो गया -2 और 3। अब हमने इसको तीनों को मिलाया तो ये भी एक बिल्कुल सीधी रेखा है। ये भी रेखा हुई आपकी। क्या है, बिंदु 0 3 2 3 तथा -2 3 को निरूपित करने तथा उसको मिलाने से हमको जो है ए बी ग्राफ मिलता है जो एक्स अक्ष के समानांतर है। ए बी ग्राफ मिलता है जो इसे एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है तथा इसमें जो है 3 अंक ऊपर की ओर दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष के समानांतर है और इससे ऊपर को 3 अंक दूरी पर है। एक्स अक्ष के समानांतर है तथा एक्स अक्ष से ऊपर की ओर, एक्स अक्ष से ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर स्थित है। तो अन्य ग्राफ के उदाहरण मैं आपको दूंगा जिससे आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।